इनकी कहानियों में जो नारी से संबंधित जो संवेदनाएं रहती है। रोहित और सोमा की शादी होकर जो है उनको साथ को मतलब उनकी शादी होकर सिर्फ 2 ही कैलेंडर बदले हैं और उसे उसी रूप में क्या है अपनाया था, उसे शादी किया था सब कुछ छोड़कर। देखिए यहाँ पर भगवान को याद करते हुए भी वह हंसता है, फिर से अपने आप को संयत करता है। फिर जब वह देखता है नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो कथा परिक्रमा है उसमें से जो आखिरी कहानी मतलब जो 10वां कहानी है संधि पत्र, उसको आज हम देखेंगे। संधि पत्र कहानी को देखने से पहले उसके जो यहाँ पर लेखिका है उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए संधि पत्र कहानी की लेखिका है दीप्ति खंडेलवाला जी। दीप्ति खंडेलवाला जी हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1930 को जो है सिकंदराबाद में होती है। दीप्ति खंडेलवाला जी पर जो है उनके पिताजी का जो असर है, उनके पिताजी का जो प्रभाव है वह बहुत ही गहरा जो है यहाँ पर पड़ती है। दीप्ति खंडेलवाला जी ने अपनी जो साहित्यिक जीवन है उसका जो प्रारंभ है उन्होंने कविता से की, मगर क्या है ये कहानीकार के रूप में ही प्रसिद्ध है। मतलब इनकी कहानियों में जो नारी से संबंधित जो संवेदनाएं रहती है, क्योंकि ये खुद एक नारी होने के नाते नारी जीवन के जो कष्ट है वो उससे परिचित होने के नाते जो है यहाँ पर उनकी जो कहानियां है वह क्या है बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर हुई है। पाठकों के मन को जो है इनकी कहानियां छू लेती हैं, इसलिए ये कहानीकार के रूप में ही प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह कुछ इस तरह है। कड़वे सच, धूप के एहसास, वही तीसरा, 2 पल की चाव, नारी मन, औरत और बातें आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभी जो प्रस्तुत कहानी है संधि पत्र, उसके बारे में अगर हमको देखना है तो देखिए संधि पत्र एक ऐसी कहानी है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कहानी है। आधुनिक दाम्पत्य जीवन, आधुनिक जो दाम्पत्य जीवन की जो शैली है और पति पत्नियों के बीच में किस तरह से जो संबंध है वह रहते हैं उस पर यहाँ पर जो है कहानी प्रकाश डालती है। किस तरह यहाँ पर आधुनिक जीवन में आधुनिक जो युवा जो दंपति जो रहते हैं उनके जो संबंध में कितनी जल्दी यहाँ पर बिखराव और टूटन जो है आती है, यह जो है इस कहानी में हम देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी जो है बहुत ही कम समय में क्या है यहाँ पर उनके बीच में उनकी संबंध का बिखराव और टूटन यहाँ पर हम देख सकते हैं। मतलब पति पत्नी के बीच में जो है वो जो विश्वास की कड़ी है वो बहुत ही कमजोर रहती है और प्रेम की जो कड़ी है वह भी क्या है बहुत ही जल्दी यहाँ पर टूट पड़ती है। इसे हम यहाँ पर इस कहानी में देख सकते हैं। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र सोमा और रोहित है वह क्या है एक असंतुष्ट दाम्पत्य जीवन जो है वह जी रहे हैं। जिस तरह पर मछली जो है पानी में रहकर भी यहाँ पर तड़पती है, मछलियां पानी में रहकर भी यहाँ पर तड़पती है, ऐसी जो जीवन है इनकी हो चुकी है। मतलब दाम्पत्य जीवन में रहकर भी क्या है ये अकेले जो है महसूस करते हैं। यह इस तरह की एक कहानी है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, लेखिका ने क्या किया है, संबंधों का जो महत्व है, संबंधों का महत्व और उसके साथ साथ पति पत्नी के बीच में विश्वास का रहना, प्रेम का रहना कितना जरूरी है, ये जो संदेश है इस कहानी में वह देती है। पति पत्नी के बीच में विश्वास को रहना, प्रेम को रहना कितना जरूरी है, ये जो बात है यहाँ पर हमें स्पष्ट होती है। तो आइए अभी हम कहानी को देखेंगे। कहानी को देखने से पहले जो कहानी के पात्र है उससे हम परिचित होंगे। देखिए इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वह है रोहित और एक प्रमुख पात्र अगर हम देख सकते हैं तो वह है सोमा। रोहित और सोमा दोनों पति पत्नी है और एक पात्र यहाँ पर हम देख सकते हैं मिस रूबी। मिस रूबी एक पात्र जो है यहाँ पर कुछ समय के लिए आकर चली जाती है। तो क्या इन तीनों को लेकर किस तरह पर कहानी जो है रचा है दीप्ति खंडेलवाला जी ने, वो जो है हम आगे देखेंगे। देखिए कहानी जो है, कहानी को प्रारंभ करने से पहले उसकी जो शीर्षक है, अभी जो पात्र है उनसे तो हमारा परिचय हो गया। अभी जो शीर्षक है संधि पत्र, उसका अर्थ पर क्या है, शर्तनामा है। संधि पत्र का अर्थ पर क्या है, शर्तनामा है। तो इसके बारे में हम लास्ट में जो है कहानी के अंत में यहाँ पर बात करेंगे
कि वो जो शीर्षक यहाँ पर सार्थक होती है या नहीं करके। देखिए यहाँ पर कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह होती है कि जाड़ों में सांझ जल्दी ही गिराती है। ये दिन जितने खुशनुमा, गर्म और सुनहरे होते हैं, शामें उतनी ही उदास, ठंडी और मलिन होती है। देखिए शामें उतनी ही उदास, ठंडी और मलिन होती है। अभी जाड़ों का मतलब क्या है, सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो उसका वर्णन यहाँ पर वो पहले कर रही है। दिन जितने खुशनुमा, गर्म और सुनहरे होते हैं, वैसे ही सांझ क्या है, उतनी ही ठंडी, मलिन और उदास रहती है करके यहाँ पर वो कहते हैं। वैसे भी जाड़ों में तो बहुत ही जल्दी क्या है, जो शाम है गिर आती है, मतलब बहुत ही जल्दी जो है शाम जो है होती है। सुबह का समय जो अवधि है वह बहुत ही कम रहता है, शाम का जो अवधि है, समय है, वह क्या है, बहुत ही जल्दी जो है अंधेरा हो जाती है, वह समय बहुत ही कम रहता है करके यहाँ पर जाड़ों की जो मौसम है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं। ये कहते हैं कि क्या है, कहीं ना कहीं रोहित को भी आजकल ऐसा ही जो है महसूस हो रही है। रोहित को भी क्या है, ऐसे ही कुछ महसूस जो है आजकल हो रहा है। कुछ ठंड, कुछ सुनहरे और कुछ उदास। तो यहाँ पर रोहित को ही ऐसा ही जो महसूस अपने जीवन में हो रही है। देखिए कभी कभी उसके जीवन में वो खुशनुमा महसूस करते हैं, कभी कभी गर्म और कभी कभी उदासी, और कभी कभी क्या है, यहाँ पर सुनहरे जो है पल उसके जीवन के होते हैं। जिस तरह प्रकृति की जो रूप और रंग बदलते रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में, जो हमारी कहानी का जो प्रमुख पात्र है रोहित, उसके जीवन में भी क्या है, रंग और रूप जो है बदलते रहते हैं। यही यहाँ पर ऐसे कहते ही इस कहानी का प्रारंभ यहाँ पर दीप्ति जी करती है। देखिए यहाँ पर रोहित के सामने जो है बहुत सारे प्रश्न हैं। वो न जाने आजकल क्यों इतना यहाँ पर खोया खोया सा रहता है। वो बहुत कुछ सोचता है, वो जितना भी सोचता है, कितना भी यहाँ पर उसके मन में, उसकी चिंता में एक प्रश्न लगती है, उन सभी के उत्तर के रूप में, और जितने यहाँ पर सोचने लगता है, हर एक शब्द पर वह अटक जाता है, और वह शब्द सभी क्या है, कहीं ना कहीं घटनाओं के या फिर स्थितियों के रूप लेकर उसके सामने आ जाते हैं। और उसके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सिर्फ एक ही शब्द में आता मिलता है, वह क्या है, सोमा। तो आगे यहाँ पर वो कहती जाती है कि सोमा को और उसे एक हुए कैलेंडर में केवल 2 ही बार बदला, अर्थात केवल 2 ही वर्ष तो हुए उनके साथ को। देखिए अभी रोहित और सोमा की यहाँ पर बातें आगे से वह कहती जाती है। रोहित और सोमा की शादी होकर जो है, उनके साथ को मतलब उनकी शादी होकर सिर्फ 2 ही कैलेंडर बदले हैं। 2 ही कैलेंडरों का बदलने का अर्थ पर क्या है, सिर्फ 2 ही तो साल जो है उनकी हुई है शादी की। फिर उतने में क्या है, इतनी छोटी सी समय में उनकी उष्णताएं जमने लगी है। उनकी युवा शिराओं में बहता गर्म रक्त बर्फ बनने लगा है। सोमा के मुख की सुनहरी आभा मलिन होने लगी है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2 ही साल, बहुत ज्यादा साल नहीं, सिर्फ 2 ही साल क्या है अभी बीते हैं उनकी शादी के, मगर इतने में उन दोनों के बीच में, इतनी छोटी सी अवधि में, इतनी छोटी सी कम समय में यहाँ पर क्या है, उन दोनों के रिश्तों की जो उष्णताएं, जो गर्मियां है ना, वह कम होने लगी है या फिर वह जमने लगी है। दोनों युवा है, मतलब दोनों यूथ है, यंग है, तो इतनी जल्दी उनकी शिराओं की जो रक्त है वह जमने लगी है। इसका अर्थ यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश यहाँ पर कर रही है लेखिका, उन दोनों के बीच की जो संबंध है वह जो है पर ठंडा पड़ चुका है। वो प्यार, वो आत्मीयता, वो विश्वास जो है यहाँ पर पति पत्नी में होनी चाहिए, वो अभी नहीं है। पति पत्नी के बीच में जो गर्मियां होनी चाहिए, उनके संबंध में जो गर्मी होनी चाहिए, वह क्या है, अभी नहीं है करके यहाँ पर कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, गर्मियां ना होने का मतलब वो प्रेम, विश्वास जो है एक दूसरे पर कम हो चुका है, इसीलिए जमने का यहाँ पर बात जो है वह करती है। देखिए इसी का वर्णन की बीच का जो संबंध है किस तरह से, इसी का वर्णन करते हुए आगे यहाँ पर लेखिका कहती है, मतलब दीप्ति जी कहती है कि आज भी, मतलब आज भी क्या है, सिर्फ सोमा जो है यहाँ पर क्या है, सुबह वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, और रोहित भी क्या है, वह कहता है, निकलते समय कहता है कि क्या है, शायद क्या है, आज मेरा ऑफिस से लौटना शायद क्या है लेट हो सकता है, मतलब देर हो सकती है, देरी हो सकती है मेरे लौटने में, तुम मेरा इंतजार मत करना करके।
फिर यहाँ पर वो कहता है और यहाँ पर जो सोमा है वो अपने आप में तैयार होती रहती है। वह क्या है, आईने के सामने घूम घूम कर अपनी साड़ी के जो पटलियां है उसे ठीक करती रहती है। तभी उसकी नजर मतलब रोहित की नजर जो है सोमा पर पड़ती है। वो देखता है, नोटिस करता है कि सोमा की जो चोली है उसका जो गला है बहुत ही नीचे है। तो उसके नीचे होने का कारण क्या है, यहाँ पर उसकी जो छाती की जो उबार है, उसकी जो ब्लाउज नेक जो है वह डीप होने के कारण उसकी छाती की जो उबार है वह बहुत ही क्या है यहाँ पर उभर कर दिख रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, रोहित को उस बात पर गुस्सा आता है, मगर सीधा सीधा वह उस बात को कहता नहीं है। वह उस बात पर क्या है उसे गुस्सा आता है, वो उस बात को वह कहता नहीं है। फिर से क्या है, उसे क्या है बहुत ही गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों? अभी गुस्सा क्यों? देखिए, सोमा जो है आधुनिक एक मॉडर्न युवती है, एक आधुनिक स्त्री है। तो ऐसे में क्या है, उसे जैसे भी आधुनिक स्त्री को तो अपने अंग प्रदर्शन का एक जो स्वतंत्रता है वो तो होती ही है। फिर भी यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है। फिर वह क्या करता है, वहां से फिर से उसे कहता है कि क्या है, तुमने सुना, फिर से जोर से कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तो ऐसे में सोमा भी क्या करते, उसकी तरफ मुड़ते हुए, जो अब तक क्या है आईने के सामने थी, अपने आप में तैयार होने में वह बिजी थी, वो रोहित को देखते हुए मुड़कर कहती है, हाँ सुन भी लिया और समझ भी लिया, तुम जा सकते हो करके सोमा भी कहती है। तो कुछ रूखी सी आवाज में ही सोमा जो ये बात कहती है, तभी क्या है यहाँ पर रोहित और गुस्सा हो जाता है। रोहित और गुस्सा हो जाता है और वह क्या करता है, वह जाता नहीं, बदले में अपने कमरे में आकर अपनी बेड पर, शैया पर जो है वह बैठ जाता है। शैया का अर्थ यहाँ पर क्या है, बेड। वही शैया जो उन दोनों के रिश्तों की जो यहाँ पर एक साक्षी थी, उन दोनों के रिश्ते की साक्षी थी, उसी शैया पर वह बैठता है और वहां पर बिखरे हुए जो चादर है, जो तकिया है, उस सभी को वह देखता है और एक पल के लिए किसी सोच में जो है वह डूब जाता है। मतलब उन दोनों की, उसी शैया पर उन दोनों के जो सुनहरे मधुर पल थे, जो उन लोगों ने साथ में बिताए थे, उसके बारे में सोचने लगता है। तो ऐसे में फिर से क्या है, वह चिल्लाने लगता है। वह क्या कहता है, क्या कह रही हो, सुन भी लिया और समझ भी लिया, क्या है इसका अर्थ करके कहने लगता है। तभी जो सोमा जो है, सोमा दर्पण देखती आई शेडो लगाने लगी थी। क्या जरूरत है इतने श्रृंगार की, ऑफिस काम करने जाती हो या? देखिए यहाँ पर अभी वो कहता है कि जैसे ही ये रूखे से आवाज में कहती है कि सुन भी लिया और समझ भी लिया, अभी तुम जा सकते हो करके, तो ऐसे में रोहित गुस्सा होता है, वह शैया पर बैठ जाता है, फिर कुछ सोच में पड़ता है, फिर कहता है कि क्या कह रही हो तुम, सुन भी लिया और समझ भी लिया। वही सोमा क्या करती रहती है, आईने के सामने बैठकर, ड्रेसिंग टेबल पर बैठ करके है आई शेडो जो है लगाती रहती है। तो ऐसे में वो पूछता है कि इतनी सजने की धजने की, इतने सज धज कर ऑफिस जाने की आवश्यकता क्या है, तुम ऑफिस काम करने के लिए जाती हो या फिर करके वहीं पर क्या है वह रुक जाता है, वो आगे बोलता नहीं है। फिर आगे यहाँ पर वो कहता है कि क्या है, रोहित आपक होने लगा। सोमा ठीक करती है, जब उसने सोमा की पूरी आजादी के साथ स्वीकार किया है, तब उसके छोटी सी छोटी आजादियों पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर, देखिए सोमा ठीक ही कहती रहती है, क्योंकि जब भी सोमा तैयार होती है तब रोहित किसी ना किसी बात पर उसे चिल्लाता रहता है। फिर अगर उस बात पर अगर आपत्ति डालता है तो क्या है, जब रोहित ने सोमा को उसकी पूरी आजादी के साथ, उसकी पूरी आधुनिक जीवन शैली के साथ अगर उसे अपनाया है, तो अब उसको आपत्ति क्यों? अब उस पर क्या है, वह जो छोटी छोटी बातों पर क्या है आपत्ति करते हुए समस्याओं को क्यों खड़ा करता है। देखिए आगे यहाँ पर क्या कहती है, कम से कम नए युग की नारी को अपने अंग प्रदर्शन का पूरा अधिकार तो होना है। सोमा की इसी उन्मुक्त अंग प्रदर्शन पर ही तो वह रीझा था। देखिए यहाँ पर सोमा की इसी उन्मुक्त मतलब इसी खुले हुए अंग प्रदर्शन पर, मतलब इसी जो किस तरह वह आधुनिकता की जो यहाँ पर कपड़े पहनते हैं, आधुनिक रूप से उसकी जो जीवन शैली है, किस तरह वह रेडी होती है, तो इसी सबको देखकर ना पहले कभी क्या है यहाँ पर वो उसे वहां प्यार कर बैठा था। सोमा की इसी उन्मुक्त अंग प्रदर्शन को ही तो देखकर वह उसे पसंद किया था
और उसे उसी रूप में क्या है अपनाया था, उसे शादी किया था सब कुछ छोड़कर। फिर अब क्यों उसे सोमा के इस अंग प्रदर्शन पर, मतलब किस तरह क्या है आधुनिक शैली की जो कपड़े यहाँ पर वह पहनती है उस पर, और उसके साथ साथ उसकी रेडी होने पर उसे आपत्ति क्यों होनी चाहिए, जो शादी से पहले या फिर शादी के बाद भी कुछ दिनों तक क्या है जिस पर क्या है वह आपत्ति नहीं करता था, अभी क्यों उसे रोक रहा है तैयार होने से, अभी क्यों उसके जो जो कपड़े पहनने का जो ढंग है उसे बदलने के लिए वह कह रहा है। देखिए यहाँ पर आगे जो है जैसे ही वो उस पर चिल्लाने लगता है तो वो कहते हैं कि ज्यादा सीन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, अभी अगर तुम और चिल्लाओगे तो कह दो कि मैं खिड़की और वो तो खिड़कियां तो उसे चिल्लाते ही बंद कर देती है खिड़कियों को, अभी वो कहती है कि अभी और ज्यादा चिल्लाना है तो बोल दो, मैं दरवाजे को भी बंद कर दूंगी, ज्यादा चिल्लाने की ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सीन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है करके सोमा जो है आज रोहित के अपने पति के क्या है समक्ष जो है उसकी बराबरी में खड़े होकर जो उसे यहाँ पर क्या है वाद विवाद जो है कर रही है। फिर कुछ समय के लिए रोहित शांत हो जाता है और वो ऑफिस निकलता है और सोमा भी ऑफिस के लिए निकलती है। फिर जब शाम के लिए दोनों यहाँ पर शाम को घर आते हैं, फिर क्या होता है शाम में रात में जो है यहाँ पर रोहित क्या करता है सोमा को धीरे से क्या, क्योंकि तब तक तो वो शांत हो चुका था, क्योंकि जो भी हो पति है ज्यादातर अपनी पत्नी से गुस्सा जो है वहां नहीं रह सकता, तो वो क्या करता है अपनी पत्नी को धीरे से अपने पास उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए और अपने पास बिठाते हुए उसके कर्ण मूल के पास एक चुंबन जो है वहां पर देते हुए वो कहता है कि सोमू डियर क्या तुम सिर्फ मेरी नहीं हो सकती, सोमा क्या तुम सिर्फ मेरी नहीं हो सकती है क्या करके यहाँ पर वह पूछता है। तो उतने में कहीं ना कहीं जो सोमा है उसकी भी जो गुस्सा है वह शांत हो चुका था, उसकी भी आंखें तरल हो आई थी, तो वो भी कहती है कि हाँ मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही तो हूँ, क्यों ऐसे बातें कर रही हो करके क्या है फिर से उन दोनों के बीच की जो दूरियां है वहां पर कम होती है, फिर से दो जीव जो है एकात्मता जो है वहां पर उनकी होती है। तो ऐसे में क्या है फिर रात को सब कुछ सुलह हो जाती है। देखिए बात यहाँ पर देखिए फिर सुबह जब होती है तो रोहित वहां पर क्या करता है सीधा वहां तैयार होकर चल पड़ता है, जैसे रात में जो है यहाँ पर दोनों के बीच सुलह हुई ही नहीं, कुछ बातें हुई ही नहीं, ऐसे वो क्या करता है सुबह अपने आप में तैयार होकर चला जाता है। वही जो सोमा तैयार होती रहती है, जैसे ही रोहित के चलने की जो आवाज है उसे सुनकर जो है उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आती है, मगर एक बार भी रोहित जो है वहां पर मुड़कर नहीं देखता है। तो सोमा के आंखों में उस वक्त आंसू निकलते हैं, फिर दो पल के लिए वो अपने आप को संयत करके मतलब अपने आप को संभालते हुए और अपनी आंखों की जो आंसू है आंखों से जो निकलते रहते हैं आंसू उसको पोंछते हुए क्या है वह फिर से अपनी शैया पर जाकर अपनी बेड पर जाकर अपने कमरे में वहां बैठ जाती है और कुछ पल के लिए क्या है यहाँ पर कुछ सोच में वहां पड़ जाती है। तो अभी रोहित जो है यहाँ पर सोमा को एटलीस्ट बाय तक उसने नहीं किया, मैं जा रहा हूँ निकल रहा हूँ ये भी नहीं कहा, सिर्फ तैयार होकर अपने आप वहां चल दिया। और वही यहाँ पर सोमा रोती है, उसे बहुत यहाँ पर जो दुख है वह पहुंचता है और अपनी शैया पर जो है वह पत्थर सी बैठ जाती है। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर शाम सीढ़ियां चढ़ते रोहित ऐसे थकान महसूस कर रहा था जैसे उसने सारे दिन को ये युद्ध लड़ा हो, युद्ध हाँ युद्ध ही तो, क्योंकि ऑफिस में फाइलों पर झुका वह हर फाइल पर उभरते सोमा के मुख से एक मूक युद्ध ही तो करता रहा था। देखिए क्या होता है यहाँ पर जो रोहित है उस दिन यहाँ पर बिना कुछ बोले या फिर बिना झगड़े या फिर एटलीस्ट बाय भी नहीं कहता है, चुपचाप वहां निकल पड़ता है, मगर ऑफिस में जाकर वहां आराम से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए वह ऑफिस से उस दिन जो है ऑफिस से शाम को लौटते समय वह क्या करता है सीढ़ियां जो चढ़ता रहता है, तो उस संदर्भ में क्या है बहुत ही थकान वह महसूस करता है, बहुत ही थका हुआ समानो कोई युद्ध जो है वह लड़कर आ रहा हो इस तरह वह थकान महसूस करता है। फिर यहाँ पर लेखिका कहती है हाँ शायद ही युद्ध ही तो है, क्योंकि क्या है ऑफिस में वहां क्या है अपने सिर को झुका वहां ऑफिस की जो फाइल की जो पन्ने हैं उससे उभरते हुए सोमा के मुख से वह मूक युद्ध ही तो कर रहा था।
मतलब वह क्या कर रहा था, मुख युद्ध करने का अर्थ यहाँ पर क्या है, सिर्फ सोमा के बारे में ही वह सोच रहा था, सिर्फ सोमा के बारे में ही वह सोच रहा था। सुबह भले उसने सोमा से बात की नहीं किया हो, फिर भी क्या है, वहां क्या है, सोमा के बारे में ही यहाँ ऑफिस में सोचता रहता है। इस तरह से क्या है, वह काम को भी ठीक से नहीं कर पाता है। फिर आगे इसी के बारे में एक विमर्शा जो है यहाँ पर करते हैं कि कैसा है यह प्रबल नारी सुख जो उसके सारे पुरुष को परास्त किए रहा है। उस सारे युद्ध के बीच जाने क्यों कभी कभी रोहित का ही जी चाहता रहा कि वह विनत होकर सोमा के वक्ष में समा जाए, जैसे बचपन में माँ की छाती से सटा जाया करता था। माँ और सोमा, सोमा और माँ। देखिए अभी जो है यहाँ पर लेखिका एक विमर्श जो है यहाँ पर करती है, मतलब कहते हैं कि कैसा एक प्रबल नारी सुख है, एक ऐसा प्रबल नारी सुख है जो क्या है, कितना भी यहाँ पर कोशिश करे, वो रोहित जो है सोमा को जो है यहाँ पर सोमा पर ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाता है, और क्या है उसके सारे पुरुष को, मतलब पुरुष का अर्थ क्या है, उसकी सारी जो भी पुरुष की जो भावनाएं या फिर जो गुण रहते हैं, उसका जो सोमा की जो यादें है उसे परास्त करना मतलब हराती रहती है। ये कैसे, जितना भी यहाँ पर लाख कोशिश करता है रोहित सोमा से यहाँ पर क्या है दूर रहने की या फिर उसे उसके बारे में ना सोचने की, फिर भी वैसा नहीं हो पाता है, फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। कभी कभार क्या है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी रोहित को ही ऐसा लगता है कि क्या है, वो सब कुछ भूलकर उन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पर चलती रहती है, जो भी अनबन यहाँ पर चलती रहती है, जो भी हो उस सबको भूलकर रोहित उस सबको भूलकर सोमा की जो वक्ष है, मतलब जो छाती है उसमें वह लग जाए, उसे गले लग जाए, उसे गले मिल जाए। जिस तरह बचपन में रोहित जिस तरह अपनी माँ की छाती से लग जाता था, माँ की वक्ष से वह लग जाता था वक्षस्थल से, तो ऐसे ही यहाँ पर सोमा के जो वक्षस्थल है ऐसे ही लग जाए, मतलब एक बच्चे की तरह वो सोमा में सिमटना चाहता था। फिर उसके सामने प्रश्न देखिए, माँ और सोमा, सोमा और माँ, एक प्रश्न ही रह जाती है उसके सामने। मतलब जैसे कहानी के प्रारंभ में यहाँ पर बताया गया था कि आजकल रोहित के जीवन में सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है, मतलब वह हर एक बात पर अटकता है, हर एक बात पर वह रुक जाता है। अभी भी ऐसा ही वह रुक रहा, मतलब क्या है उसके अभी उसकी सोच में जो है ये सभी बातें आ रही है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या कहूं या फिर क्या ना कहूं, ऐसे ही बहुत सारी जो संदेह है उसके मन में अभी हो रही है। तो अभी भी देखिए जैसे माँ और सोमा करके ही वह अटक जाता है, वहीं पर वह रुक जाता है। मतलब क्या उसके मन में ये सोच आती है उस समय में, क्या जो सोमा है वह माँ की जगह ले पाती है, क्या एक पत्नी माँ की तरह अपनी पति का, मतलब उसका जो रोहित का जो ख्याल है वह रख सकती है? फिर वह अपने आप को नॉनसेंस कहता है, फिर अपने आप को वहां नॉनसेंस कहकर क्या है, अपनी जो सोच है उसे बाहर आने की जो कोशिश है वह करता है। फिर वह क्या करता है, अपने सोच से बाहर आने की कोशिश, मतलब वो सिर्फ सोमा की उन्हीं यादों में, उसी बातों में क्या है वह डूबे रहता है। फाइल की हर पन्ने पर उसे सोमा की ही जो चेहरा है वह दिख रहा है। तो ऐसे में मतलब उसी के बारे में वह सोच रहा था। तो ये सभी बातें वह सोच रहे, देखिए इसीलिए इस घटना के, आज की जो सुबह की जो घटना के बारे में, मतलब दोनों की जो झगड़ा जो हुआ उसके बारे में यहाँ पर क्यों चर्चा की, क्योंकि हर छोटी मोटी बात पर दोनों पति पत्नी जो है लड़ने लगते थे, हर छोटी सी छोटी बात पर जो है पति और पत्नी लड़ने लगते थे, झगड़ने लगते थे। उन दोनों के बीच की जो वो गर्मियां और वो जो प्रेम या फिर वो जो विश्वास है वह क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी टूटी हुई ही यहाँ पर दिखती है। फिर वह नॉनसेंस कहता, अपने आप को यहाँ पर उस सोच से बाहर लाने की कोशिश करता है और कहता है कि अरे सोमा तो क्या है यहाँ पर सिर्फ संगिनी है या फिर सहगामिनी या फिर अनुगामिनी, यहाँ पर भी उसके सामने प्रश्न चिन्ह ही लगते हैं। संगिनी मतलब संग जीने वाली, सहगामिनी मतलब साथ चलने वाली, अनुगामिनी मतलब पीछे चलने वाली, पति का अनुकरण करने वाली। तो वो क्या है, ऐसे ही सब प्रश्न चिन्ह उसके सामने लगते हैं। इतने में क्या है वो सोच में डूबा ही रहता है कि क्या है बॉस से जो है यहाँ पर बुलावा जो है आती है। तो बॉस के समक्ष, मतलब उनके सामने जाने पर ये सुनना पड़ता है रोहित को कि आप क्या कर रहे हो मिस्टर रोहित, आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप छुट्टी लेकर अभी घर जा सकते हो,
और कल आकर अच्छे से आप अपना काम कीजिए और अपने काम को पूरा भी कीजिए करके यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए रोहित वहां से बाद में क्या है ठीक है करके वहां से निकल जाता है, मगर बॉस ने जो बातें की कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने ये कैसे काम किया है, अभी क्या है आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं, तो आप घर जा सकते हो, ये सभी जो बातें उन्होंने कहा यहाँ पर रोहित के प्रति अनुकंप से भी ज्यादा एक चुनौती जो है यहाँ पर दिखाई देती है। रोहित के प्रति अनुकंप से भी ज्यादा चुनौती ही क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी भी देखिए वो क्या करता है, ऑफिस की सीढ़ियां उतरते समय और घर की सीढ़ियां चढ़ते समय थकान सा महसूस कर रहा है, और अभी एक पल के लिए वो ये सोचता है कि क्या है काश सोमा अभी तक घर आ गई हो, कि हे भगवान अभी सोमा घर आई हो तो हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, साथ में बैठकर कॉफी तो पी सकते हैं करके। तो फिर भगवान क्या है यहाँ पर, फिर भगवान की जो बात आती है, भगवान को याद करते वह खुद हंसने लगता है। फिर यहाँ पर एक विमर्शा यहाँ पर होती है कि उन दोनों के बीच में भगवान कहाँ से है, उन दोनों के रिश्ते के बीच में भगवान कहाँ से। देखिए भगवान यहाँ पर वही रहते हैं जहां पर यहाँ पर पवित्रता रहती है। क्या उन दोनों के रिश्तों के बीच में वो एक दूसरे के लिए यहाँ पर वो पवित्रता क्या है बरकरार रखकर आए हैं। यहीं पर एक कहानी जो है मिस रूबी की प्रारंभ होती है। देखिए क्योंकि आज शाम भी ऑफिस से, आज भी क्या है वहां ऑफिस से निकलने से पहले कोट कंधे पर डालते रोहित मिस रूबी के टेबल पर रुका था। डियर, आज की शाम मुझे दे सकोगी, मेट्रो में मैटनी, फिर ब्लू हेवन में डिनर। देखिए क्या है यहाँ पर, अभी पवित्रता की बात या फिर भगवान की बात आती है तो ये जो कहानी है रोहित क्या कर रहा था इसका जो एक कहानी है छोटी सी यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए आज भी वहां ऑफिस से निकलते समय बॉस ने तो कह दिया जाकर क्या भी क्या है ऑफिस से निकलते समय अपनी कोट को अपने क्या है कंधे पर डालते हुए वो अपनी ऑफिस में जो काम करने वाली एक स्त्री थी मिस रूबी उसके टेबल पर वहां रुका था और उसने क्या पूछा था, डियर क्या आज की शाम तुम मुझे दे सकोगी। अब ये हम क्या करेंगे, मेट्रो में मैटनी देखेंगे और फिर क्या है ब्लू हेवन में डिनर करेंगे करके। तो इस तरह उसने पूछा था। अभी इसके बाद उन दोनों की जो रिश्ता है यहाँ पर मिस रूबी और क्या है रोहित की यहाँ पर आगे इस घटना के बाद वहां आगे जो है बढ़ती जाती है। तो यहीं पर जो है मिस रूबी और रोहित की जो कहानी है हम देख सकते हैं कि जो रोहित है वह किस तरह मिस रूबी पर रीझ गया था, क्योंकि मिस रूबी सिर्फ रोहित का नहीं पूरे ऑफिस का यहाँ पर केंद्र बिंदु बन गई थी, क्योंकि काले लिबास में लपटे उसका जो गोरा बदन है वह क्या है यहाँ पर पूरे ऑफिस का केंद्र बिंदु था। मतलब हर कोई ऑफिस का जो है उस पर रीझा हुआ था। एक दिन यूं ही रोहित क्या करता है, रूबी को क्या है रूबी की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने पास खींचते हुए उसने पूछा था कि ये तुम हमेशा जो काले कपड़े है काले लिबास में ही क्यों रहती हो करके। तभी यहाँ पर मिस रूबी ने कहा था कि क्या कहा था, क्योंकि मैं बहुत ही गोरी हूं, मेरा रंग जो है बहुत ही गोरा है बिल्कुल चांद की तरह, और मैं काले कपड़े इसलिए पहनती हूं ताकि क्या है किस तरह यहाँ पर अंधेरी रात में चांद चमकता है ऐसे ही इस काले लिबास में मेरी खूबसूरती जो है मेरे गोरे बदन की जो खूबसूरती है और उभर कर आए और क्या है मैं सुंदर दिखूं इसलिए पहनती हूं। और तुम ये लाल लिपस्टिक के बारे में नहीं पूछोगे करके वो कहती है। वहां पर एक हंसी मजाक जो है होती है। तो मिस रूबी जो हमेशा लाल लिपस्टिक लगाकर होठों पे और काले लिबास में जो रहती थी पूरा जो ऑफिस है उस पर रीझ गया था। तो रोहित क्या है, तो रोहित और मिस रूबी के बीच में एक संबंध जो है यहाँ पर बन गया था। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर मिस रूबी और क्या है यहाँ पर जो रोहित है उन दोनों के बीच का जो संबंध है बहुत गहरा जो है होता रहता है। तो ऐसे में बहुत शामें जो है वह एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत शामें जो है वह एक दूसरे से ऐसे ही मिलते रहते हैं। ऑफिस में रोहित बैठकर मिस रूबी को देखता रहता था और न जाने उसमें वह किसको ढूंढता रहता था, शायद ही सोमा को। मिस रूबी में वह शायद क्या है अपनी पुरानी सोमा को शायद ही वह ढूंढता रहता था।
फिर अपने आप को संयत करता था। देखिए इसी तरह क्या है, बहुत बार वो एक दूसरे को मिलते हैं रहते हैं, इसी तरह उन दोनों के बीच का जो संबंध है वह गहरा जो है होती रहती है। न जाने कितने शामें वो एक साथ बिताते हैं पता नहीं, ऐसे ही चलती रहती है उनके जीवन में। तो अभी जो आज का जो शाम है, जब भी वह सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहा है, देखिए इससे पहले उसने पूछा था कि अभी क्या है जाएंगे करके, आज भी वह पूछा था, मगर आज जो है उसने मना कर दिया। मिस रूबी ने आज क्या है मिस्टर रोहित के पास साथ जो है आने के लिए वह मना करती है। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वह कहती है जो मैनेजर है उसने उसे आज बुलाया है। यहाँ पर वो खुलकर ही कहती है, क्या कहती है कि मैनेजर देखने में तो ठीक ठाक है, मगर पैसा जो है वह कीमत जो है बहुत अच्छे से देता है। तुमने भी तो मुझे क्या है खरीदा है, तुम भी तो मेरे खरीदार हो, मगर आज का दिन जो है मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि भाई की जो फीस है वो कल ही भरनी है। भाई का पूरा जो फीस है कल ही भरनी है, और उसके लिए क्या है अभी जो पैसे है वह मैनेजर दे रहा है, तो उसी के लिए मुझे आज उसके साथ जानी पड़ रही है। देखिए एक आधुनिक जीवन शैली का जो एक जीवन शैली पर जो है एक प्रकाश यहाँ पर पड़ती है। हम देख सकते हैं कि मिस रूबी क्या है और क्यों ये सभी वह करती है। वह भी मजबूर है अपने घर परिवार चलाने के लिए, किस तरह यहाँ पर वो एक गलत रास्ता जो है पकड़ती है जीवन में, ये भी हम देख सकते हैं। तो वह खुलकर ही क्या है बताती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती आज का शाम मैनेजर के साथ करके। वो कहती है, वो कुछ टाइप करती रहती है, वो रोहित को देखती भी नहीं, सिर्फ ऐसे कह देती है और रोहित वहां से निकल पड़ता है। तो इसीलिए मनाही सुनकर मिस रूबी उसके साथ नहीं आएगी, ये सुनकर क्या है वहां भी क्या है जो सीढ़ी है वहां चढ़ रहा है। तो अभी वह सोचता है कि अभी फिलहाल काश है भगवान आज क्या है सोमा जो है, काश आज सोमा घर पे हो तो बैठकर दोनों एक साथ चाय पियेंगे करके। वो उस अंधेरी रात में वो कुछ ना कुछ तो उसका मन यहाँ पर ढूंढ रहा है, वो क्या चाह रहा है। तो क्या है वो जाता है, जैसे ही वह दरवाजे के पास जाता है, देखिए पर भगवान को याद करते हुए भी वह हंसता है, फिर से अपने आप को संयत करता है। फिर जब वह देखता है कि और सोमा सचमुच नहीं आई थी, और सोमा जो है सचमुच नहीं आई थी, ताला लगा था और इसमें एक चिट अटकी थी। जा रही हूं, कब लौटूंगी पता नहीं, डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास है और मैं तुम्हारा कुछ नहीं लिए जा रही हूं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं जा रही हूं, मैं अभी जा रही हूँ। जिस तरह वो याद कर वो ये सोचकर आता है कि सोमा घर में हो, सोमा घर में हो, फिर वो सोचता है कि अभी तक तो वो नहीं आई होगी सोमा करके। असल में सोमा घर में नहीं थी, वो आई नहीं थी, मगर दरवाजे पर एक चिट जो है वहां पर अटकी रहती है और उसमें लिखी रहती है कि मैं जा रही हूँ और कब लौटेंगी इसका पता नहीं। अभी क्या है, घर की जो दरवाजे की जो डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास है, तुम खोलकर अंदर जा सकते हो, और मैं तुम्हारा तो कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ, तुम्हारी चीजें या फिर तुम्हारे पैसे जो भी है मैं तुम्हारा कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ करके एक बात जो है एक उस चिट्ठी में जो है यहाँ पर लिखी रहती है। रोहित क्या है यहाँ पर सोमा घर पर आई हो शायद, तो साथ में बैठकर कॉफी पियेंगे, इस तरह सोचकर वहां आता है। यहाँ पर हालत ही कुछ और है, सोमा आई नहीं है और एक चिट है, चिट में सोमा कहीं गई हुई है, कब लौटेंगे इसका पता नहीं है। इस तरह से देखकर तो वो क्या है उसका मन जो है और जो है उसे यहाँ पर बुरा लगता है, उसके मन को और जो है दुख जो है यहाँ पर पहुंचता है। तो आगे क्या होती है, आगे की कहानी क्या, सोमा लौटकर आएगी या फिर रोहित क्या करेगा इस चिट को देखने के बाद, उसकी मनस्थिति किस तरह होगी, ये सभी हम आगे जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।